और हम लोग भी इन्हीं को देख के, मतलब जब ऋतिक रोशन वॉर मूवी में जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो वो एक इंस्पिरेशन देता है कि यार ऐसी बॉडी बनानी है, या सलमान खान को देख के लोग इंस्पायर होते हैं। पर ये लोग वाकई में हेल्दी होते हैं? ऑडियंस के साथ मैं बहुत सच बोलना चाहूँगा। हाँ। आप एक्टर से इंस्पिरेशन मत लीजिए। हाँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसकी जगह अगर आप फिटनेस वाइज इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट से लीजिए। उसका रीजन है उनका लाइफ बहुत काउंसलिंग कंसल्टेशन चल रही होती है। सो देयर इज अ बिग टीम व्हिच इज वर्किंग बिहाइंड, एंड उसके बाद देन एनहांस एज एन एक्टर दे कैनॉट ओन इट इन पब्लिक कि हाँ हमने ये किया है। जिसकी बॉडी बिल्डर्स जो कहते हैं भाई मैं नेचुरल हूँ, नहीं किसी की बात नहीं। एक्टर्स के साथ ये होता है कि उनकी फील्ड नहीं होती, बट उन्हें कभी कभी स्टेटमेंट्स देनी पड़ जाती है। जैसे जॉन अब्राहम ने कपिल शर्मा शो पे कह दिया था, आयुष्मान खुराना ने भी दी थी। हाँ, आई मीन उसका 4 साल लगते हैं इसको प्रोटीन डाइजेस्ट होने में। करेक्ट, 4 साल 3 साल शायद उसने बोला था। तो मेरे को तो यही मन में आया था शायद उसका ना कोई फॉरेनर ट्रेनर होगा और उसे उसकी एक्सेंट नहीं समझ आएगी। उसने बोला 3 आवर्स और वो ईयर्स समझ गया उसको। तो कुछ भाई, आप जैसे आप सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हो, एक्टर्स के साथ काम करते हो, मॉडल्स के साथ काम करते हो, और हम लोग भी इन्हीं को देख के, मतलब जब ऋतिक रोशन वॉर मूवी में जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो वो एक इंस्पिरेशन देता है कि यार ऐसी बॉडी बनानी है, या सलमान खान को देख के लोग इंस्पायर होते हैं। पर ये लोग वाकई में हेल्दी होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगा, बट ऑडियंस के साथ मैं बहुत सच बोलना चाहूँगा। हाँ। आप एक्टर से इंस्पिरेशन मत लीजिए। हाँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो उनकी एक पब्लिक इमेज है उसके चलते वो आपको सच नहीं बताएंगे उन्होंने कैसे अचीव किया, उसके पीछे कितने पापड़ बिले। हाँ, वो हार्ड वर्क दिखाना चाहेंगे क्योंकि उससे उनकी पॉजिटिव मार्केटिंग होती है, अरे हमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ वो नहीं बताया। तो आपको रॉन्ग मैसेज जाता है। आपको लगता है अरे यार ऋतिक रोशन ने ऐसी बॉडी बना ली, या क्या आमिर खान ने ऐसे बना ली। उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड फिटनेस कोच लगा है, एक बहुत ही अच्छे डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, वो बकायदा जितने भी मतलब इस लेवल पे होते हैं, एथलीट्स भी। इन सबसे इम्पोर्टेंट है एक बहुत अच्छा शेफ है जो खाना बना के दे रहा है। शेफ है, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बकायदा उनके पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं बिकॉज इट्स अ टफ प्रोसेस। तो बहुत काउंसलिंग कंसल्टेशन चल रही होती है। सो देयर इज अ बिग टीम व्हिच इज वर्किंग बिहाइंड, एंड उसके बाद देन एनहांस सब्सटेंसेस का भी यूज होता है। आई विल नॉट क्लेम कि हाँ गारंटीड होता है, बट ज्यादातर केसेस में होता है। क्योंकि मुझे लगता है आप 3 से 6 महीने में यार इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो नेचुरली में भी, एंड उस तरह का जो आउटपुट होता है देख के एक हमें समझ आ जाता है कि ये वो वाला है, ये वो वाला है। एक नेचुरल इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर दे, उसकी क्वालिटी की अपीयरेंस अलग होगी और एनहांस की अलग होगी। तो एज एन एक्टर दे कैनॉट ओन इट इन पब्लिक कि हाँ हमने ये किया है, जिसकी वजह से एक गलत मैसेज चला जाता है। लोग फॉल्स होप में आते हैं, इसने किया हम भी कर लेंगे, फिर वो जाते हैं, पता लगा इंजरी हो गई क्योंकि ओवर वर्कआउट हो रहा है, ओवर ट्रेनिंग हो रही है, उस लेवल का न्यूट्रिशन नहीं है, उस लेवल का रेस्ट नहीं है, उस लेवल का सपोर्ट सिस्टम टीम नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो वो एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसकी जगह अगर आप फिटनेस वाइज इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट से लीजिए। उसका रीजन है उनका लाइफस्टाइल है परमानेंट। जी, रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने ओलंपिक मेडल ज्यादा लेने शुरू किए। पहले तो नहीं लेते थे, 10 साल पहले। क्रिकेट में टीम की परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो गई है। हमारे फुटबॉलर्स, हॉकी, बैडमिंटन, जो भी आप स्पोर्ट का नाम लो, रेसलिंग, स्विमिंग, हर जगह वी आर डूइंग बेटर। अब ये जितने भी स्पोर्ट हैं उसके अंदर डोपिंग टेस्ट हो, यानी आप कुछ भी एनहांस सब्सटेंस ले ही नहीं सकते, ले लिया तो बैन, बिल्कुल बैन हुआ। यहाँ पे नो टॉलरेंस है, राइट। बॉडी बिल्डिंग में अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं, बट एक टाइम पे तो बॉडी बिल्डिंग में भी आज भी ये कहते हैं कि डोपिंग टेस्ट हो। अच्छा, होता है बॉडी बिल्डिंग में वैसे डोपिंग टेस्ट? होता है। मतलब वो ये होता है कि तुक्के में किसी का नसीब खराब है या इंटरनल कोई स्कीम चल रही है और किसी को पकड़वाना। तो थोड़ा सा हम लोग भटक रहे हैं। मैं पर एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, बॉडी बिल्डर्स जो कहते हैं भाई मैं नेचुरल हूँ, नहीं किसी की बात नहीं। एक्टर्स, मैंने कहा ना अगेन, नॉट फॉर एनी नेगेटिव रीजन, एक्टर्स की इंटेंशन नहीं होती है, वो उनकी पब्लिक इमेज है, वो नहीं ओन कर सकते उस चीज को, उनकी एक सिचुएशन है, बट आप उनकी बात ना सुनो,
और एथलीट्स की भी एटलीस्ट ये ना कहें कि वो नेचुरल है। बॉडी बिल्डर्स, हाँ, बॉडी बिल्डर्स और एथलीट मतलब फिटनेस वाले एथलीट्स वाले हैं, उनकी बात नहीं सुनिए, वो नेचुरल नहीं। इनफैक्ट अब तो बहुत एथलीट्स आके बोलने लगे, आप बोलने लगे, थोड़ा सा उन्हें समझ आ गया कि नहीं यार, नहीं बोल बोलने कोई फायदा नहीं, गलत है। कुछ लोग आ गए हैं और कुछ वही झूठ बोलना सही नहीं है। तो अभी आप उनको मत सोचिए, वो समझ लो वो एनहांस्ड है। अगर आप उस साइड पे जाना चाह रहे हो तो आप वैसा डिजायर रखो, नहीं तो मत रखो। फॉल्स होप मत दो until unless you want to make a living out of your body, आपको उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। और आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने आप को फॉल्स होप्स दे रहे हो, फिर आप जब अपने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोसेस से गो थ्रू होगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि उसका 10% भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे 6 महीने, साल जब आप करोगे तब आपको लगेगा कुछ अचीव हुआ है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि साल देना है मुझे, तब आप डिसअपॉइंट ही होगे ना 1-2 महीने बाद, क्योंकि आप तो ऐसे दिखेगा ही नहीं कि कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज आया है। तो वो है। एंड एक्टर्स के साथ ये होता है कि उनकी फील्ड नहीं होती, बट उन्हें कभी कभी स्टेटमेंट्स देनी पड़ जाती है। जैसे जॉन अब्राहम ने कपिल शर्मा शो पे कह दिया था, मैंने 25 साल से काजू कतली नहीं खाई है। माय फेवरेट इज दैट वो काजू कतली बर्फी। हाँ, it's been I think more than 25 years. Are you serious? Why deprive yourself of these joys? नहीं, very वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होता है। हाँ, उसने एक बड़ी ब्लंडर सी कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट अटैक की एक्सप्लेनेशन दे दी थी। आयुष्मान खुराना ने भी दी थी। हाँ, आई मीन उसका 4 साल लगते हैं एक स्कूप प्रोटीन डाइजेस्ट होने में। करेक्ट, 4 साल 3 साल शायद उसने बोला था। Even protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. तो मेरे को तो यही मन में आया था, शायद उसका ना कोई फॉरेनर ट्रेनर होगा और उसे उसकी एक्सेंट नहीं समझ आएगी, उसने बोला 3 hours और वो years समझ गया उसको। I mean, ये again I cannot claim it कि वो प्रोटीन लेता होगा, but the kind of physique he came up with in that movie चंडीगढ़ करे आशिकी, वो it was reflecting कि वो enhanced है, right? enhanced है। आज आपको भी देखो समझ आ रहा है enhanced है, right? फिर उसके बाद आके आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्रोटीन जो है 3 साल लग जाता है। 1.5 से 3 घंटे के अंदर वे प्रोटीन डाइजेस्ट होकर फ्री हो जाता है। कोई भी खाना, आप अंडा है इज टफ टू डाइजेस्ट, वो भी 3 घंटे में हो जाता है। यस, कुछ ट्रेसेस हैं जो चलते रहते हैं 5-6 घंटे तक। साल आप किसको कह रहे हो? मतलब अगर ऐसा होता, मेरे को आज 10 साल हो गए वे प्रोटीन कंज्यूम करते करते, मैं तो फट गया होता अभी तक। अभी तो सारा जमा होके मैं पता नहीं कहाँ पड़ा होता, मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। तो वो मतलब आप एक्टर्स और स्टेज एथलीट्स के बारे में से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर वो कह रहे हैं वो नेचुरल है या उन्होंने 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन की है, आप विराट कोहली को देखिए या स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देखिए, वो 3-3 साढ़े 3 हजार कैलोरीज खाते हैं। हाँ, क्यों खाते हैं? क्योंकि भाई 2000-2500 कैलोरी एक नॉर्मल इंसान की वैसे रिक्वायरमेंट, जिसको बैठना है सारा दिन, वो 2000 कंज्यूम कर सकता है। कैलोरीज, 1800 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज। उसके बाद उन्हें अपने स्पोर्ट की स्किल प्रैक्टिस करनी है, यानी बैट्समैन है तो बैटिंग करेगा, बैडमिंटन वाला है तो वो अपने शॉट्स करेगा। अब अल्टीमेटली हम लोगों को ये भी समझ आ गया कि सिर्फ स्किल प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। परफॉर्मेंस तो बॉडी की है भाई, उसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स फास्ट करनी है, फील्ड में अच्छा भागना है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन अच्छी करनी है, तो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। या उस स्किल की मतलब सिर्फ स्पोर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो भी करनी है। तो दे आर बेटर एग्जांपल्स टू बी एन इंस्पिरेशन। उनको एमुलेट करें ना कि करेक्ट, आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि हाँ यार, विराट कोहली फील्ड पे कैसे भागता है, क्यों भाग पा रहा है? क्योंकि वो 3000 कैलोरी खा रहा है, पर वो इसलिए नहीं खा रहा कि, और वो वर्कआउट इसलिए नहीं कर रहा, उसे 3000 कैलोरी वसूलनी है या निकालनी है। उसे पता है उसे वो ट्रेनिंग लेनी है, उसे घंटों नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसे घंटों अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे वर्क करना है, उसे मस्कुलर स्ट्रेंथ पे वर्क करनी है, ताकि जब वो कॉन्स्टेंटली ड्राइव मारे उसका शोल्डर और कोर दुखे ना, उसके पैर दुखे ना। उसे जिम में जाके अपने लेग्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपना शोल्डर कोर भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मसल स्ट्रॉन्ग भी करने हैं। तो वो आप माइंडसेट डेवलप करो कि हाँ यार, मैं ज्यादा खाऊंगा तो उसे निकालने के लिए नहीं एक्सरसाइज करूंगा, अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़ानी है इसलिए इतना खिलाना है उसको। और वो अगर आप देखो भी तो जितने भी एथलीट्स हैं, दे आर वेरी लीन। यस, मतलब ऐसा बल्जिंग बाइसेप्स और वो वैसा नहीं है, दे आर वेरी लीन। और विराट तो बहुत ही लीन है, बहुत लीन है। मतलब